समाजवादी पार्टी का हाथ आतंकवादियों के साथ। जो बड़े नेता है वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी की पहचान दंगों से थी, अपराधियों से थी, माफियाओं से थी। इनको माफ नहीं करेंगे, इनको साफ करेंगे, साफ कर देंगे। योगी जी ने पूरे उत्तर प्रदेश को माफियाओं से मुक्त किया है। नमस्कार, आज तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। सीधे सबसे पहले आपको लिए चलते हैं देवरिया, जहां पर जेपी नड्डा इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। और हमने तय किया है कि अगली सरकार योगी जी की होगी, उसमें किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी। मुफ्त बिजली हमने तय किया है कि दिवाली और होली, जैसा मैंने बताया, मुफ्त में 2 सिलेंडर दिए जाएंगे। और बहनों के लिए, पढ़ने के लिए उनको स्कूटी और मोपेड दिया जाएगा। और नौजवानों को 2 करोड़ लोगों को लैपटॉप और टैबलेट दिया जाएगा ताकि वो पढ़ाई में आगे बढ़ सके। मित्रों, आप बताओ, योगी जी ने ये माफिया राज समाप्त किया कि नहीं किया? गुंडा राज समाप्त किया कि नहीं किया? ये देशद्रोहियों को जेल के अंदर डाला कि नहीं डाला? मित्रों, हम लोगों ने तय किया है कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर, ये उत्तर प्रदेश में जगह जगह पर बनेगा। कहां बनेगा? एक बनेगा देवबंद में, एक बनेगा मेरठ में, एक बनेगा रामपुर में, एक बनेगा आजमगढ़ में, एक बनेगा कानपुर में, एक बनेगा बहराइच में। यानी देश के साथ गद्दारी करने वाला व्यक्ति कोई नहीं बचेगा। ये बात सबको ध्यान रखना। एंटी टेररिस्ट कमांडो सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर इन सब जगहों पर बनेगा, देवबंद से लेकर बहराइच तक। और आप बताइए, 5 साल पहले यही आजम खान दंदनाता था कि नहीं दंदनाता था? दंदनाता था कि नहीं दंदनाता था? ये मुख्तार अंसारी दंदनाता था कि नहीं दंदनाता था? दंदनाता था कि नहीं? ये अतीक अहमद दंदनाता था कि नहीं? और पिछले 5 साल से ये तीनों जेल में गुल्ली डंडा खेल रहे हैं। गुल्ली डंडा। आखिर देखो, इनका दोष और इनका क्राइम बराबर था। जब अखिलेश मुख्यमंत्री था तो ये दंदनाते थे। कानून वही था और कानून को तोड़ने वाला भी वही था। और आंखों में पट्टी डाल करके अखिलेश भी मुख्यमंत्री वही था। और जब योगी मुख्यमंत्री बने तो ये तीनों जेल के अंदर गुल्ली डंडा खेलने लग गए। आप बताइए, अखिलेश जी के जमाने में 200 दंगे हुए कि नहीं हुए? 200 दंगे हुए कि नहीं हुए? मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ कि नहीं हुआ? और पिछले 5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ। पिछले 5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ। पिछले 5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ। आप बताइए, मुजफ्फरनगर में 93 लोगों की जानें गई थी कि नहीं गई थी? आप बताइए, 5000 परिवार पलायन किए थे कि नहीं किए थे? कैराना में 60 परिवार पलायन कर गए थे कि नहीं कर गए थे? अब ये सब अखिलेश के जमाने में पलायन कर गए और योगी जी के जमाने में वापस आकर के फिर से बस गए। ये है अंतर। फर्क साफ है, फर्क साफ है। सोच ईमानदार है।
नेता दमदार है और नेता असरदार है, इस बात को इसीलिए मित्रों, जब मैं आपसे इन सारी चीजों की चर्चा करता हूं तो मैं आपके सामने और मैं मीडिया के साथियों से भी कहूंगा कि मेरी बात को नोट कर लेना और जब अखिलेश जी आएंगे तो उनसे पूछना। आजकल टीवी में चला हुआ है आतंकवाद कोई मुद्दा नहीं है, आतंकवाद कोई मुद्दा नहीं है। बोलो, आतंकवाद मुद्दा है कि नहीं है? आतंकवाद मुद्दा है कि नहीं है? मैं आपके सामने कुछ विषयों को रखना चाहता हूं। पहला, मैं मीडिया के साथी को चाहूंगा कि नोट कर लें। 23 नवंबर 2007 को 23 नवंबर 2007 अयोध्या की कचहरी में, लखनऊ की कचहरी में और वाराणसी के कचहरी में एक साथ बम ब्लास्ट हुआ था। 15 लोग मारे गए थे, 95 लोग घायल हुए। इसका जिम्मेवारी इंडियन मुजाहिदीन ने ली थी और इंडियन मुजाहिदीन ने कहा था कि हमने दशाश्वमेध घाट पर भी बमबारी की थी, हमने श्रमजीवी ट्रेन में भी बम ब्लास्ट किया था, हमने नई दिल्ली के सरोजनी नगर, गोविंदपुरी और पहाड़गंज में भी बम ब्लास्ट किया था, हमने वाराणसी के संकट मोचन में भी बम ब्लास्ट किया था और हमने मुंबई के लोकल ट्रेन में भी बम ब्लास्ट किया था। जो देखिए, चौथे दौर के मतदान से पहले यूपी में आतंकवाद पर घमासान छिड़ गया है। पीएम ने अहमदाबाद धमाके को साइकिल से जोड़ा, अब बयानबाजी साइकिल पर सवार हो गई है। अखिलेश के जिन्ना वाले बयान से हिंदू मुसलमान विवाद उठा था, अब ये हिजाब होते हुए आतंकवाद तक पहुंच गया है। मसले बदल रहे हैं लेकिन मुद्दा वही है। जिन्ना पाकिस्तान, दंगा पलायन, 80-20, अब्बा जान से होते हुए यूपी का प्रचार युद्ध आतंकवाद और साइकिल तक आ गया। अहमदाबाद धमाके के फैसले के तार आजमगढ़ से जुड़े तो चुनावी फिजा ही बदल गई। चौथे दौर के चुनाव से पहले अब तो आतंक से प्रहार है, बयानों की बौछार है। आजमगढ़ में एक आतंकवादी को फांसी की सजा जो पाया है, उसका अब्बा समाजवादी पार्टी का प्रचारक है आजमगढ़ में। मैं अब्बा जान तभी बोलता था क्योंकि मैं इनकी हरकतों को देखता था। समाजवादी पार्टी के मुखिया को इस पर अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए और जनता जनार्दन से माफी मांगनी चाहिए, नाक रगड़ करके माफी मांगनी चाहिए। जब से जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 440 वोल्ट का करंट चल रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं समझ पा रही है। और आपने इनके बयान देखे होंगे, जिन नेताओं की भाषा बदली है वो जनता का समर्थन नहीं पा रहे हैं। और इस बार जनता ने भारतीय जनता पार्टी की खटिया खड़ी कर दी है। कभी हरदोई में अखिलेश ने जिन्ना का महिमा मंडन किया था, उसी हरदोई से प्रधानमंत्री ने अखिलेश की पार्टी के सिंबल साइकिल पर सबसे बड़ा प्रहार किया। यहां समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, उनका चुनाव का निशान है ना, तो शुरू में जो बम धमाके हुए वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पर रखे हुए थे। अब देखिए, साइकिल पे बम रखे हुए थे और जहां लोग सब्जी वगैरह खरीदने के लिए आते हैं वहीं साइकिल पार्क करके चले गए थे और एक समय चारों तरफ ये साइकिलों पर रखे हुए बम धमाके फूटे। आतंक वाला बयान साइकिल पर सवार हुआ तो बयानों की रेस लग गई। प्रियंका ने फिजूल बयान बताया तो शाह के निशाने पर कांग्रेस भी आ गई। हवाई अड्डे आज क्यों खुल रहे हैं? आपने पीएसयू क्यों बेचे? उन्हीं से तो रोजगार मिलता है। ये जो तमाम छोटे दुकानदार आपको दिख रहे हैं, ये छोटे जो व्यापारी हैं, इनकी कमर क्यों तोड़ी है आपने अपनी पॉलिसी से? इनका जवाब दीजिए ना। ये फिजूल की बातें, आतंकवादी ये वो, क्या फिजूल की बातें हैं? परिवारवादी पार्टियां देश और दुनिया का लोकतंत्र पर दबा है। परिवारवादी पार्टियां उत्तर प्रदेश का, देश का भला नहीं कर सकती। इन्होंने 5 साल में
गुंडा और माफियाओं से गरीब की जमीन कब्जाने का काम। सवाल उठ सकता है कि यूपी चुनाव में 13 साल पुराने धमाके का क्या काम। अहमदाबाद सीरियल धमाके 2008 में हुए। 13 साल बाद फैसला आया तो तार आजमगढ़ से जुड़ गया। धमाके के एक दोषी मोहम्मद सैफ के पिता के साथ शादाब के साथ अखिलेश यादव की तस्वीर आ गई। फिर तो बीजेपी ने इसे चुनावी पिच बनाने में देर नहीं लगाई। मैं जनता से पूछना चाहता हूं, क्या आतंकवादियों को छोड़ दें? हम आतंकवादियों को नहीं छोड़ेंगे। आप भी ऐसे बचपन सत्ता की कर देना। हमारी प्रदेश की माताओं बहनों ने तो इस कसम खा ली है कि कुछ भी हो जाए, जिन साइकिलों पर बैठ करके जगह जगह विस्फोट होते हैं, बमबाजी होती थी, उन साइकिलों को तो पंचर ही करके रहेंगे, उनको नहीं आएगा। अभी तो सिर्फ 3 चरणों के वोट ही ईवीएम में बंद हुए हैं। आजमगढ़ में आखिरी दौर यानी 7वें दौर में चुनाव है। ऐसे में आतंकवाद और राष्ट्रवाद चुनावी दंगल में छाया रहेगा। अब देखना है कि अखिलेश कोई दांव चलते हैं या फिर बीजेपी के पसंदीदा अखाड़े से दूरी बनाए रखते हैं। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। यूपी चुनाव के 5वें दौर के लिए आज प्रचार में गजब का करंट है। योगी ने आतंकियों का साथ समाजवादियों को बताया तो अखिलेश ने बीजेपी के साफ होने की भविष्यवाणी कर दी। शाह भी प्रतापगढ़ में गरजे, लेकिन साइकिल से लेकर आतंक तक का मुद्दा चुनावी शोर में भरपूर रहा। समाजवादी पार्टी ने सत्ता में आने के बाद पहला निर्णय क्या किया था मालूम है? जिन आतंकवादियों ने हमारे आराध्य भगवान राम के मंदिर पर हमला किया था, उन आतंकवादियों के मुकदमों को समाजवादी पार्टी ने वापस लेने का शर्मनाक काम किया था। सपा समाजवादी पार्टी का हाथ आतंकवादियों के साथ, उनकी संवेदना आतंकवादियों के प्रति है। उनकी संवेदना गांव के लिए नहीं, गरीब के लिए नहीं, किसानों के लिए नहीं, नौजवानों के लिए नहीं, महिलाओं के लिए नहीं है। बताओ भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलते कि नहीं बोलते हैं? और अगर इनके भाषण सुनोगे तो इनके जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं, जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है नहीं बोल रही? हमारे बुलडोजर बाबा कमाल के हैं, जो गर्मी निकालने की बात कह रहे थे, ये जो उत्साह बता रहा है कि जिस समय यहाँ के लोग वोट डालेंगे बुलडोजर बाबा की भाप निकाल देंगे। जो गर्मी निकालने की बात कर रहे थे, उनकी भाप निकालोगे कि नहीं निकालोगे? मैं क्या कहूं, मुझे लगता है यहाँ के लोगों ने पहले ही मन बना रखा है, पहले से ही मन बना रखा है कि कोई जीतने वाला नहीं है। अखिलेश तेरे 4 यार गुंडा, अपराधी, माफिया और भ्रष्टाचार। अखिलेश तेरे 4 यार गुंडा, अपराधी, माफिया और भ्रष्टाचार। अखिलेश फिर चुप। अखिलेश फिर चुप। यह चुप्पी का कारण क्या है? क्या किसी सवाल का सीधा जवाब नहीं देंगे अखिलेश? क्या रंगेश और अखिलेश के खेल का जवाब नहीं देंगे अखिलेश? प्रधानमंत्री मोदी आज मिशन मणिपुर पर पहुंचे। रैली की वादे दावे किए और लोगों से भी मिले। लोग उनके इंतजार में खड़े थे और पीएम ने उन्हें बताया कि कैसे मणिपुर विकास के रास्ते चलेगा, कैसे यहां का भविष्य बदल सकेगा। बीते दशकों में आपने अनेक सरकारों को देखा है, उनका कामकाज भी देखा है और उनके कारनामे भी देखे हैं। दशकों के कांग्रेस शासन में
मणिपुर को असमानता और असंतुलित विकास ही मिला। भाजपा सरकार ने मणिपुर में असंभव को भी संभव बनाया है। स्टेबिलिटी और पीस का जो प्रोसेस इन 5 सालों में शुरू हुआ है, उसको अब हमें परमानेंट बनाना है। इसलिए मणिपुर में बीजेपी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बननी बहुत आवश्यक है। आप भूले नहीं होंगे कि 2017 से पहले राशन को लेकर कितनी दिक्कतें होती थी। ये भाजपा की सरकार है जिसने यहां राशन व्यवस्था में चल रही लूट को समाप्त कर दिया। मणिपुर के हर 10 नागरिकों में से 7 नागरिकों को 7 आउट ऑफ 10 इन लोगों को मुफ्त राशन की सुविधा का लाभ मिल रहा है।